ये एक बेहद ताकतवर और हजारों साल पुरानी एलियन सिविलाइजेशन होती है। ये पूरी आकाश गंगा में घूमते रहते हैं। जिस भी ग्रह पर इन्हें कीमती रिसोर्सेज मिलते हैं उसे पूरी तरह लूट लेते हैं और बर्बाद छोड़ देते हैं। 20 साल पहले इनका एक स्काउट शिप धरती पर आया था, लेकिन इंसानों ने उसे नष्ट कर दिया। उसी जहाज से मिली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की मदद से इंसानों ने अंतरिक्ष में एक विशाल लेजर डिफेंस सिस्टम बनाया और चांद पर एक मिलिट्री बेस स्थापित कर दिया। अब हर पल डीप स्पेस पर नजर रखी जाती थी और सबको भरोसा था कि धरती पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन एक दिन अचानक कैद किए गए सभी एलियंस बेचैन होने लगते हैं। उनकी हरकतें देखकर मुझे बुलाया जाता है। जांच करते हुए मैं 20 साल पुराने उसी एलियन शिप तक पहुंचता हूं। अंदर जाते ही पता चलता है कि उसका मेन सिस्टम अपने आप चालू हो चुका है और वह डीप स्पेस में एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेज चुका है। उसी समय चांद के ऊपर एक विशाल वॉर्टेक्स बनता है और उसके बीच से एक रहस्यमयी गोलाकार शिप बाहर निकलती है। मून बेस के कमांड सेंटर में उसे दुश्मन मान लिया जाता है। मैं सभी को समझाता हूँ कि शायद वह हमला करने नहीं बल्कि कोई मैसेज लेकर आई है, लेकिन मेरी कोई नहीं सुनता। आदेश मिलते ही लेजर कैनन्स गरज उठती हैं और एक ही अटैक में वह शिप चांद की सतह तक गिर जाती है। पूरे कमांड सेंटर में जश्न शुरू हो जाता है। मैं अपनी स्पेशल टीम के साथ क्रैश साइट पर पहुंचता हूं। मलबे के बीच मुझे एक बंद कंपार्टमेंट मिलता है। उसके अंदर एक चमकता हुआ सफेद स्फीयर सुरक्षित रखा होता है। मैं उसे स्टडी के लिए धरती पर ले आता हूं। उधर मून बेस अभी भी जश्न मना रहा होता है। तभी बिना किसी चेतावनी के चांद की कक्षा में एक इतना विशाल एलियन वॉरशिप दिखाई देता है कि उसका आकार चांद से भी बड़ा होता है। पूरा आसमान उसी से ढक जाता है। कमांडर तुरंत लेजर आयन कैनन से हमला करता है, लेकिन वॉरशिप की एनर्जी शील्ड सारे हमले रोक देती है। कैनन्स दोबारा चार्ज हो पाते उससे पहले ही एलियन वॉरशिप जवाबी हमला कर देता है। एक ही भीषण अटैक पूरे मून बेस को आग के गोले में बदल देता है। कुछ ही सेकंड में पूरी चांद सेना खत्म हो जाती है। अब वह विशाल वॉरशिप सीधे धरती की ओर बढ़ता है। इंसान अपनी ऑर्बिटल डिफेंस सिस्टम को सक्रिय करते हैं, लेकिन एलियंस पहले हमला कर देते हैं। उनकी एक एनर्जी ब्लास्ट पूरी डिफेंस सिस्टम को पल भर में खत्म कर देती है। सालों की मेहनत कुछ ही सेकंड में मिट जाती है और धरती पूरी तरह असहाय हो जाती है। इसके बाद वह विशाल वॉरशिप अटलांटिक ओशन के ऊपर आकर रुक जाता है। उसके नीचे लगा विशाल इंजन इतनी भयानक ग्रेविटी पैदा करता है कि समुद्र किनारे खड़ी गगनचुंबी इमारतें अपनी नींव से उखड़कर हवा में उठने लगती हैं। सबसे डरावनी बात यह होती है कि एलियंस ने अभी तक अपना असली हमला भी शुरू नहीं किया होता। सिर्फ उनके आने भर से पूरी सिविलाइजेशन बर्बादी के किनारे पहुंच जाती है। आखिरकार वो वॉरशिप अटलांटिक महासागर की गहराई में उतर जाता है। तभी पूरी दुनिया को उसकी असली ताकत का एहसास होता है। उसी समय कैद किए गए सभी एलियंस घुटनों पर झुक जाते हैं। उनकी सबसे शक्तिशाली क्वीन धरती पर पहुंच चुकी है।